पुरानी वाली मैंने 2-3 बार देखी है। मैन हू न्यू टू मच, एटलीस्ट वो अचीव कर पाऊँ, मैं घुस नहीं पाता उनकी कहानियों में। तो अब मैं थोड़ा वैसा कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ ना जहाँ पे आप कुछ रिकमेंड करें हमारे ऑडियंस को। तो फिल्म्स के ऊपर, सीरीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हू डन इट वाले जॉनर में आपकी 5 सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है या सीरीज कौन सा है? 5 फेवरेट फिल्में, फिल्मों में तो मैं सबसे ऊपर नाइव्स आउट को रखूँगा। ओके, मर्डर मुबारक आई थी नेटफ्लिक्स पे, जो हू डन इट थी। हू डन इट, हाँ। आप ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग बहुत अच्छा है, हॉटस्टार पे है ये, बहुत अच्छा शो है। हू डन इट में इसके अलावा एल्फ्रेड हिचकॉक की बहुत फिल्में हैं, वैसे वो ज़्यादातर थ्रिलर बनाते हैं। साइको इज हू डन इट। रोप देखा है आपने? रोप देखी है मैंने। रोप थ्रिलर है, आपको स्टार्टिंग से पता किसने मारा है। राइट। तो वही मैं बता रहा हूँ, थ्रिलर। जैसे मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स में अगर मैं बोलूँ तो श्री राम राघवन इंडिया में है, जो थ्रिलर के किंग हैं, और वो विजय आनंद के आगे फैन रहे हैं। तो उनका काम देख के तो मैं जब टबर बना रहा था। ज्वेलथिप कैसी लगती है आपको? पुरानी वाली या नई पुरानी वाली? पुरानी वाली बहुत अच्छी है। नई वाली में गगन ने बहुत अच्छा काम किया। पॉलिटिकली करेक्ट। नई वाली में गगन के लिए देखी थी। पुरानी वाली मैंने 2-3 बार देखी है, बहुत अच्छी लगती है। पुरानी वाली में विजय आनंद का मैंने बहुत काम फॉलो किया है, हिचकॉक का बहुत अच्छा फॉलो किया है। इवन हिचकॉक की अभी हम लोग इस पर भी वापस आएंगे, बट हिचकॉक की आपकी ऑल टाइम फेवरेट 3-4 फिल्में आप बताएं जो ऑडियंस को देखना चाहिए। स्पेलबाउंड देखिए, साइको बहुत अच्छी है, रोप बहुत अच्छी है। एंड उनकी मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ ना, जब भी मैं कुछ थ्रिलर लिखने बैठता हूँ तो उससे पहले मैं कुछ उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी कि जब वो शायद सबको पता ही होगा, सबने बताया ही होगा कि जब दो लोग कभी भी बात कर रहे हो तो ये सिनेमा में सबसे मुश्किल सीन होता है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल बताया था उसका, कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, बता दो टेबल के नीचे एक बॉम्ब है, 1.5 मिनट में फटने वाला है वो। ओके, अब ये सीन शूट करो, ऑडियंस को बता दो बॉम्ब है। अब ऑडियंस ऐसे करके बैठेगी कि भाई मरने वाले हैं और ये क्या बातें कर रहे हैं। अब पूरा 1.5 मिनट सुनेगी ऑडियंस बैठ के। ये उन्होंने बताया था उस टाइम पे 60s में। और मैं ऐसे देखता हूँ, ये आज भी इसको सोच के रखना पड़ता है। और चाहे बॉम्ब बाद में डिफ्यूज कर दो, डिफ्यूज कर दो, कोई चक्कर नहीं है, उठ के चले जाओ 1 मिनट के बाद ही, बट आपने ऑडियंस को ग्रैब कर लिया। ये गोल्डन रूल है उनका, और मैं ये हर ट्राई करता हूँ कि हर जगह फॉलो हो। कमाल का चीज़ शेयर किया आपने। आपने वो देखा उनका द मैन हू न्यू टू मच? मैन हू न्यू टू मच, नहीं शायद नहीं देखी मैंने। ओके, बर्ड्स करके भी एक है उनके ना, बर्ड्स वो देखा आपने? बर्ड्स देखिए, बट मैन हू न्यू टू मच आई थिंक मैंने मिस करी है। क्योंकि मैं ज़्यादा एक्चुअली रिकमेंडेड वाले में ज़्यादा देखता था। जो ये बात बोल रहे हो ना कि दो लोग जब बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, आपने कभी महसूस किया है कि फिंचर का जो सिनेमा है, फिंचर यही करते हैं? अभी आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, आप गॉन गर्ल देख लो या आप द गेम देख लो, कन्वर्सेशन ही हो रही है, लेकिन आपको पता है कि ये कन्वर्सेशन कहाँ लीड होने वाली है। कन्वर्सेशन जो कर रहा है दो कैरेक्टर, वो कहाँ जा रहा है। फिंचर कैसा लगता है आपका? बाप है वो। फिंचर की फेवरेट 3 फिल्म बताइए आप। फाइट क्लब। अरे यार, फाइट क्लब है, फिर उसके बाद द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू है, जो चली नहीं लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत अच्छी हू डन इट है। राइट। और फिर अपनी गॉन गर्ल है, और 7। द गेम, एक्चुअली उनका मैं पूरी फिल्मोग्राफी बोलता हूं। द गेम कैसा लगता है आपको? मैंने गेम नहीं देखी। क्या बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ, मैंने गेम और पैनिक रूम नहीं देखी है। अरे फॉर सम रीजन मैंने, पता नहीं क्यों, मैं हर बार मेरे से मिस हो जाती है। और ये कॉलेज से हो रहा है। कॉलेज से मैंने उनका सिनेमा फॉलो किया हुआ है। 7 शायद मैंने कम से कम 50 बार देखी होगी। फाइट क्लब 50 बार देखी होगी। गॉन गर्ल 25 बार देखी होगी। सोशल नेटवर्क कम से कम, मैं एक शो लिख रहा था TVF में, उस टाइम में मैंने सोशल नेटवर्क बहुत देखी। अच्छा, हाँ, वो शो में काफ़ी यूज़ हुआ उसका। मेरे को लगता है द गेम ऐसी फिल्म है ना, अभी मैंने रिसेंटली ही देखी। कभी कभी जब ऐसा होता है ना कि फिल्म खत्म होने के बाद ना आपको लगता है क्या बना दिया यार, ये क्या था। मैं बताता हूँ मैंने गेम क्यों नहीं देखी थी। मुझे किसी ने ट्विस्ट बता दिया था उसका। अरे तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने वो इसलिए नहीं देखी। मैंने कहा यार खराब कर दी मेरे लिए।
और ये कॉलेज में हो गया था, अब याद आया मैंने क्यों नहीं देखी। मतलब ये वही है कि फिंचर के सिनेमा का जो लास्ट 10 मिनट है ना, यू कैन नॉट स्किप इट, यू कैन नॉट डिस्कस इट, ट्रू, इट्स एज राइट। क्राइम बना देना चाहिए इसको। जो Right. आदमी स्पॉइलर देता है, जो औरत स्पॉइलर देती है, उनके ऊपर आप कुछ धारा लगानी चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये। राइट राइट राइट। वुडी एलन कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वुडी एलन का सिनेमा मैंने उतना, बनानास वगैरह ये बहुत मैनहट्टन करके है, ये सब आप देखा? हाँ नहीं नहीं, मैं वुडी एलन को मैंने उतना फॉलो नहीं किया। स्टैनली क्यूब्रिक वगैरह? नहीं। द शाइनिंग देखा होगा आपने? शाइनिंग देखी है और बहुत लोग फैन हैं उनके, बहुत लोग रिकमेंड किए हैं, बहुत लोगों ने मुझे दिखाने की कोशिश करी है। मैं स्टैनली क्यूब्रिक, वुडी एलन को नहीं देख पाता हूँ, उनका सिनेमा नहीं देख पाता हूँ। देख पाते नहीं है मतलब क्या मतलब? फॉर सम रीजन मैं घुस नहीं पाता उनकी कहानियों में। ओके। शाइनिंग में मैं 4 बार देखी है, 4-5 बार मैंने सिर्फ इसलिए देखी है कि क्या मिस हो जाता है मुझसे हमेशा, क्या है जो बाकी लोगों को बहुत अच्छा लग जाता है मुझसे मिस हो जाता है। ये कुछ हैं, कुछ फिल्म मेकर्स हैं जिनके मैं, क्रिस्टोफर नोलन है, जिनको मैंने कॉलेज के टाइम से फॉलो किया हुआ है, और वो भी फॉलोइंग जो उनकी सबसे पहली फिल्म थी वहाँ से फॉलो किया हुआ है, और उनके हर एक फिल्म ने मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा है, हर एक फिल्म ने छोड़ा। और ये बहुत कम फिल्म मेकर्स के साथ हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाता हूँ उससे कि मुझे लगता है कि नहीं, इनका तो पूरी फिल्मोग्राफी चाट जानी है, सब पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये बंदा कुछ और ही है। प्रेस्टीज जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बार देखी है मैंने, बट यही बात है कि, और उस टाइम पे कॉलेज के टाइम से ऑफकोर्स आप अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, इन सब की फिल्में छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि आपको बात करनी है लोगों से। आप नहीं बात कर सकते कि करण जौहर का सिनेमा आपको निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा कम्युनिटी से। आपने स्टैनली क्यूब्रिक का जिक्र किया, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देख पाओ, एक द किलिंग करके फिल्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वरना मैं सही यहाँ पे नाम लिखवा दूंगा। टेरेंटिनो ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था रिजर्वर डॉग्स करके नाम है, राइट, जिसका रीमेक बना कांटे। बट क्या आपको पता है कि टेरेंटिनो की ये फिल्म जो थी, दैट वाज आल्सो रीमेक ऑफ स्टैनली क्यूब्रिक्स फिल्म द किलिंग? नहीं, ये नहीं पता था मुझे। ये आप जाके देखो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कमाल का सिनेमा है वो, द किलिंग। ब्रेकिंग बैड पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टीवीएफ का जो अपना ये जो टीवीएफ की जो कम्युनिटी थी, वहाँ ब्रेकिंग बैड, प्रिजन ब्रेक, इन सब शो का बहुत जिक्र होता था। और मैं बिस्व सर से भी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने भी जो ब्रेकिंग बैड का ना, मैं ब्रेकिंग बैड को ना सबके अलग अलग पीओवी से समझने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके पीओवी से समझने की कोशिश करता हूँ कि ब्रेकिंग बैड आपके लिए क्या है। मेरे लिए मैंने उसको बहुत स्टडी किया ब्रेकिंग बैड को, क्योंकि जब मैं टब्बर लिख रहा था तो एक शरीफ आदमी को मुझे एक क्रिमिनल बनाना था। तो उसमें ना क्या है, आपको अपने मॉरल्स, आपको अपनी मॉरलिटी मारनी पड़ती है। तो वो जो मॉरलिटी मारने वाले जो एक टूल है ना, मतलब एक राइटिंग में, कि एक शरीफ आदमी जो अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ करता है। और ब्रेकिंग बैड में आप वॉल्टर वाइट की जो कहानी देखते हो, वॉल्टर वाइट धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में अपने आप को खुद को बोलता रहता है कि मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, फिर एक टाइम आता है जब उसको अच्छा लगने लगता है, उसको लगता है कि जो उसने सीजन एंड में जाके बोला है, आई डिड इट बिकॉज आई वॉज गुड एट इट, वो शुरू मजबूरी में किया, लेकिन बाद में मजा आने लगा। सही बात है। ये जो जर्नी है ना सर, ये ब्रेकिंग बैड ने दिया है। इससे पहले एक्चुअली इसके ऊपर इतना डीपली कोई नहीं गया था। ह्यूमन साइकोलॉजी में ऑडियंस को क्या है ना, आप कहीं ना कहीं आप जितना डिटेल पे ज़्यादा काम करो, ऑडियंस को उतना मज़ा आता है। right. और वो सबकॉन्शियसली उन तक पहुंचती है बात। तो टब्बर में मैंने बहुत कोशिश करी कि एटलीस्ट वो अचीव कर पाऊँ कि ऑडियंस को ना एंड तक ये ना लगे कि यार कहाँ चले गए या क्या हो रहा है, इतना क्या बुरा। आपको हर चीज़ का जवाब देना है, आपका कैरेक्टर क्यों ये रूट ले रहा है, बहुत चॉइसेस हैं, यही क्यों करना है। वो उसके लिए सर आपको पूरी वो मतलब सच में बैठा हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था बैठ के, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहा था कि आप अपनी फैमिली के लिए किस हद तक ये इमोशन जो है वो इतना यूनिवर्सल है कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस आती हैं जंगल में, जब कोई शेर आके
किसी गाय के बच्चे को या भैंस के बच्चे को पकड़ता है, पूरा झुंड आ जाता है उसको झुंड बाद में आता है, पहले वो माँ लड़ती रहती माँ है। लड़ते रहते माँ को पता है ये शेर मुझे भी मार डालेंगे, 5-6 शेर होते हैं, सबको भगाने की कोशिश करती है। अब ये कहाँ से आता है? ये एक इमोशन जो है इनबिल्ट है हमारे अंदर, और वो इमोशन मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। मुझे लगता है कि ये इमोशन से ऊपर कोई इमोशन नहीं है सिनेमा में, तो मैं हर बार उसमें घुसता हूँ। तो आप मेरे जो भी काम, जो कहानियाँ मेरी है, टब्बर हो गया, क्रिमिनल जस्टिस हो गया, इनमें हमेशा फैमिली ऊपर है। फैमिली होते, राइट। ये सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड कहानी ही होगी। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब मेरी कहानी नहीं थी, वो लव सर की कहानी थी। उसमें मैंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे, और उसमें अलग मज़ा आया, उनसे सीखने को मिला बहुत। बट मुझे जो ज़्यादा इंटाइज करता है वो फैमिली ड्रामा है। ओके, लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।